सर्बिया के घने जंगलों से घिरे ड्राविक गांवन में हमेशा एक कहानी सुनाई जाती थी, एक ऐसी औरत की जो रात को अंधेरी सड़क पर नाचते हुए दिखाई देती है। लोग उसे सर्बियन डांसिंग लेडीपस कहते थे। कहते हैं जो उसके नाच को देख ले वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। गांव में 4 दोस्त रहते थे, आरवा, रिया, विवान और कियारा। चारों रोमांच पसंद थे और गांव की अजीब कहानियों पर हंसते थे। एक रात उन्होंने निर्णय लिया, चलिए उस पुरानी सड़क पर चलते हैं जहां लोग उसे देखने का दावा करते हैं। रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर निकल पड़े। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ धुंध फैली थी। पेड़ों की शाखें एक दूसरे से टकराकर टिक टक की आवाज कर रही थीं। चलते चलते अचानक हवा में धीमा सा संगीत गूंजा, टिंक टिंक टिंक। चारों रुक गए। वातावरण अचानक ठंडा हो गया। विवान ने कांपते हुए कहा, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? रिया ने धीरे से सिर हिलाया और तभी दूर एक काली आकृति सड़क पर दिखाई दी। वह एक औरत थी, लंबा नीला गाउन, चेहरा हल्के चांद की रोशनी में दिख रहा था। बिना पलक झपकाए एक डरावनी मुस्कान के साथ धीमे धीमे वह नाच रही थी। उसके कदम अजीब थे, कभी तेज कभी अचानक रुक जाना, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। आरव फुसफुसाया, दोस्तों ये वही है। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह औरत अचानक रुक गई। अपनी गर्दन मोड़कर सीधे उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें खाली, गहरी और ठंड से भरी हुई। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और संगीत तेज हो गया। टिंक 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 टिंक। कियारा की चीख निकल गई, भागो! चारों दिशाओं में दौड़ पड़े, पर लेडी ने अजीब सी तेज मरोड़ के साथ कदम बढ़ाए, जैसे जमीन पर रेंगते हुए उनका पीछा कर रही हो। रिया और कियारा एक टूटे हुए पुल के पास रुक गईं। पीछे से संगीत और तेज होता जा रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, अगर वो हमारे पास आ गई तो? कियारा ने जवाब दिया, हम पानी में कूद जाएंगे, पर उसके हाथ में नहीं आएंगे। तभी पुल के नीचे से एक चीख सुनाई दी, मदद! वह आरव था। वह अंधेरे में फिसलकर नीचे गिर गया था। दोनों लड़कियां उसे देखने नीचे झुकीं, लेकिन तभी उनके पीछे से किसी के पैरों की ठक ठक सुनाई दी। सर्बियन डांसिंग लेडी उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। नीली नसें दिख रही थीं, होंठ अजीब तरह से खिंच गए थे। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और धीरे से बोली, कोई रात में मेरे नृत्य से बच नहीं सकता। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रिया की सांस अटक गई। वह दोनों की तरफ बढ़ी, कदम नहीं बल्कि ऐसे जैसे हवा उससे आगे धकेल रही हो। कियारा ने चिल्लाकर आरव को कहा, दौड़ो! आरव नीचे से जंगल में भाग गया। रिया और कियारा भी पुल से कूदकर दूसरी तरफ भाग निकली। उधर जंगल में विवान अकेला भटक रहा था। पेड़ों की फुसफुसाहट, हवा की आवाजें और अचानक एक धीमी हंसी। ही। विवान का दिल धड़क उठा। उसने टॉर्च घुमाई और सर्बियन डांसिंग लेडी पेड़ों के बीच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। बस उसका सिर हल्का हल्का दाएं बाएं हिल रहा था, जैसे वह किसी गाने की ताल महसूस कर रही हो। वह धीरे धीरे पास आने लगी। विवान पीछे हटता गया, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। औरत उसके ऊपर झुक गई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने फुसफुसाया, आनिया, मेरे साथ एक बार नाचो, फिर कभी नहीं छूट पाओगे। विवान ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और भाग निकला। चारों ने किसी तरह एक जगह मिलकर सांस ली। सब एक दूसरे को देखकर डर से कांप रहे थे। आरव बोला, हमें गांव चलना चाहिए अभी। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ सर्बियन डांसिंग लेडी खड़ी थी। वह इस बार हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि चारों के कानों में गूंजने लगी। उसने अपने हाथ फैलाए और अचानक उसके नाच की चाल तेज हो गई। उसके पैर अजीब कोणों में मुड़ते जा रहे थे। हवा उसके चारों तरफ घूम रही थी। संगीत इतना तेज हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा फट जाएगी। चारों डर से जड़ हो गए। लेडी चीखी, किसी ने भी मेरा नृत्य देखा और बचा हो? कभी नहीं। उसी पल सड़क की लाइटें टिमटिमाई। धुंध तेज होकर चारों को घेरने लगी। सब कुछ सफेद हो गया। बस संगीत सुनाई दे रहा था, टिंक टिंक टिंक। कुछ देर बाद धुंध हटती है। सड़क खाली, चारों गायब। गांव वाले सुबह सड़क पर आए तो सिर्फ उनके बैग और एक किताब मिली। उस किताब पर आखिरी लाइन लिखी थी,
Sag wo da Echo. अगर एको रात को संगीत सुनाई दे, मत रुकना। सर्बियन डांसिंग लेडी किसी को देखने नहीं देती, सिर्फ अपने नाच में हमेशा के लिए बांध लेती है।